गुड मॉर्निंग बच्चों। आजकल हम क्या सीख रहे हैं? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, ये हम सीख रहे हैं आजकल। कल मैंने वीडियो में आपको जो बताया था कि बिंब अनंत दूरी पर हो, उस केस में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज हम सीखेंगे जब वस्तु निश्चित दूरी पर हो। जब वस्तु एक निश्चित दूरी पर हो, उस केस में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आज हम ये सीखेंगे। बुक में ये पेज नंबर 184 पर है। ये वाला चित्र है, उत्तल दर्पण बना हुआ है और ये ए बी वस्तु पड़ी है। इसके बाईं तरफ पड़ी है वस्तु, दर्पण के बाईं तरफ, और निश्चित दूरी है। हमें नहीं पता कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे ना तो F होता है ना C होता है, जैसे अवतल दर्पण में होता था। इसमें नहीं होता इस तरफ। तो कोई भी निश्चित दूरी है, वहाँ पे वस्तु पड़ी है। अब देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये बनाना हम सीखेंगे अब। तो जैसे कि हम हर एक दर्पण बनाने में हम यहाँ पे वक्रता केंद्र लेते हैं प्रतिबिंब बनाने में। तो ये वक्रता केंद्र हमने पहले ले लिया। ये दर्पण का वक्रता केंद्र है ये। अब इसके बाद जैसे कि हम हर बार ये लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर का चाप, देखो छोटा है, पता चलता है, देखो छोटा थोड़ा सा, इसको 4 पूरा कर लिया मैंने। 4 सेंटीमीटर की अब हम एक चाप लगा देंगे यहाँ से। ये अवतल दर्पण की ये हमने एक चाप लगा दी यहाँ से। देखो ये सी है, ये वही लाइन मुख्य अक्ष होगी इसकी। 1 2 3 4 लाइनों पर चला गया। 1 2 3 4 लाइन हमारा ये नीचे आ गया। अब ये तो चाप है, इसको अगर हम इस तरह पॉलिश कर देंगे तो ये दर्पण की तरह वर्क करेगा। अब ये हमारा बन गया दर्पण। इसका नाम रख दो MN। सभी दर्पणों में आप नाम MN रख देना, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, सब में नाम सेम कर देना। MN दर्पण का नाम है। अब ये मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र से एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन हो जाएगी मुख्य अक्ष। इस लाइन का नाम होता है, और सिंगल लाइन खींचोगे, इसको डार्क खींचोगे, ये मुख्य अक्ष है ये। अच्छा, अब इसकी फोकस बनाएंगे हम। ये तुमने देखा 4 था, ये यहाँ पे 2 पे 4 का आधा होता है 2। वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होती है। देखो यहाँ ये जो इसका नाम मैं लिखती हूँ, ये P है, PC वक्रता त्रिज्या है। P से C तक की ये लाइन वक्रता त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे F। इसका जो आधा होता है, देखो 4 का आधा हो गया 2, तो 2 जो है यहाँ से PF, ये हो जाएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब एक निश्चित दूरी पर, यहाँ पे कहीं भी हमें, यहाँ ले लेती हूँ, चलो इतनी दूरी पे मैं एक वस्तु ले रही हूँ, 2 लाइनों की वस्तु हम ले लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं वस्तु को, 3 लाइनों की वस्तु हम ले लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा इसका प्रतिबिंब भी आपको दिखेगा। ये देखो मैंने आधी आधी करी थी, आप मत करना, एक ही बार में सीधी लाइन खींचना। ये हो गई, ये वस्तु है हमारी ए ऊपर लिखेंगे और B हम नीचे लिखेंगे। अब इसमें किरण आरेख का यूज़ होता है। एक हमारी जाएगी समांतर रेखा, इसके ये है हमारी समांतर रेखा। देखो डार्क बनाई है मैंने एक ही बारी, थोड़ा सा यहाँ से सही, इसके इधर जा रही है। अब परावर्तित होकर ये कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। ये आपको मैंने किरण आरेख में सिखाया था। तो यहाँ से यहाँ तक तो आप खींचो डैश में लाइन, और यहाँ से इसको कर दो ऐसे, ये हमारी उधर चली गई। दूसरी देखो कहाँ बनेगी, ये C से, दूसरी यहाँ पे C,
आपको पता है कि वक्ता केंद्र से जो वक्ता केंद्र की तरफ कोई भी किरण आए तो वक्ता केंद्र पे ही वापस चली जाती है। अब थोड़ा सा इसको डॉट को रखा है, वरना यहाँ अब देखो यहाँ से पीछे दर्पण के पीछे तक तो ये हमारी बनेगी डार्क डार्क, और इधर जाके डैश डैश में, और इधर आके हमारी ये डार्क बन जाएगी। यहाँ बनेगी डार्क लाइन और दर्पण के पीछे ये डैश डैश में लाइन बनेगी। अब ये इधर आ रही है और इसी रास्ते ये वापस चली जाएगी। और एक और क्या करेंगे हम, यहाँ से केंद्र को मिलाती हुई एक लाइन, पहले भी तो मैंने सिखाई ये चीज़ मैंने, उससे आपतन कोण और अपवर्तन कोण एक ये हम लाइन, ये पूरी लाइन हमारी डैश डैश में आएगी। ये लाइन पूरी की पूरी डैश डैश में आएगी। अच्छा अब देखो दो लाइनें कहाँ, देखो इस लाइन की ज़रूरत है भी नहीं हमें, बस ये तो ये है कि इसमें हमें कोण का पता चल जाता है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण। इसमें हमारा ये जो एक तो अपने मुख्य अक्ष के समांतर लेके आए हैं उससे, और दूसरी सी की तरफ जो निर्देशित हो रही है, वो दो जहाँ काट रही हैं वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन, देखो यहाँ काट रही है, इस बिंदु का नाम हो गया ए डैश, और यहाँ इस बिंदु पे हम लाइन खींच लेंगे डार्क करके, ये हो गया बी डैश, वस्तु का प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश ये है वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु हमारी ए बी 3 लाइनों की बनाई थी, और वस्तु का प्रतिबिंब आधी लाइन का बन रहा है सिर्फ, देख रहे हो आप ये चीज़। तो अब इसको देखो हमने क्या क्या किया इसमें। एक तो हमने वस्तु ए बी के बिंदु ए से निकलने वाली प्रकाश किरण एफ से आती हुई प्रतीत होगी। ये जो बिंदु ए से प्रकाश किरण आ रही थी, यहाँ पे एक वर्ड और लिखो, परावर्तित होकर, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लो, परावर्तित होकर, ये और ऐड कर लो इसमें। हाँ, वस्तु ए बी के बिंदु ए से निकलने वाली प्रकाश किरण, देखो ये बिंदु ए है, इससे प्रकाश किरण जा रही है दर्पण की तरफ। अब ये परावर्तित होकर, यहाँ लिखा है परावर्तित होकर एफ से आती हुई प्रतीत होगी। परावर्तित होकर ऊपर जा रही है, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये एफ से आ रही है। इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एफ से आ रही है, फोकस से आ रही है। एक और प्रकाश किरण, वस्तु ए बी के बिंदु ए से सी की ओर निर्देशित होने वाली प्रकाश किरण, ये जो सी से सी की तरफ जो किरण आ रही है वो परावर्तित होकर उसी पथ पे वापस चली जाएगी। ये परावर्तित होकर उसी पथ पर लौट जाएगी। अब एक किरण तो ये हो गई जो फोकस से लग रही है कि फोकस से आ रही है, दूसरी ये सी से आई सी से गई, तो दोनों जो ये किरणें हैं ये यहाँ काट रही हैं इस जगह पे, और इस बिंदु का नाम रख दिया हमने ए डैश। ये दोनों किरणें ए डैश पर काटेंगी। ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। ये बी डैश नीचे बी डैश है, ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। तो ये आपको आ गया बनाना। फिर से देख लो चाहे इसको कि यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तित होकर ये ऊपर जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। दूसरी यहाँ से सी की तरफ आ रही है और वापसी भी सी पे जा रही है। अब इससे हमारा क्या रिजल्ट आया, वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। अनंत कहाँ होता है, देखो अनंत यहाँ होता है, कहीं दूर होता है अनंत, और दर्पण का ध्रुव पी है, तो अनंत और पी के बीच में वस्तु पड़ी हुई है। वस्तु की स्थिति है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है पी तथा एफ के बीच। ये पी है हमारा ध्रुव
ये एफ है हमारा फोकस, इन दोनों के बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का साइज छोटा, अभी तुम्हें दिखाया था कि वस्तु 3 लाइनों की है और प्रतिबिंब इसका आधी लाइन का बन रहा है। तो प्रतिबिंब का साइज छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। आभासी का मतलब क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी होगा, और सीधा बन रहा है, इसका एरो ऊपर की तरफ है। चलो अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने की। ओके, थैंक यू।